Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Hopefully, you are doing well and are preparing for your examination. इंडियन हिस्ट्री पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू है। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके थे। होपफुली आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा। आज हम उससे आगे जो है कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे जो कि अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि उतने फेमस नहीं होते हैं लेकिन अब पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फ्लोइंग फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है क्लासेस के बारे में पूछा गया है कि मिशन जो शुरू किया था इसके फाउंडर कौन है। मिशन था डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया। इसको शुरू करने वाले जो है वो कौन थे, तो वो थे हमारे पास विठल रामजी शिंदे। याद रखेंगे आप सभी, विठल रामजी शिंदे जो थे इन्होंने ये फाउंडर थे डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया के। आगे चलेंगे, क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। एक और हमारे पास सोसाइटी है, उससे क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पारिस इंडियन सोसाइटी। पारिस इंडियन सोसाइटी के जो है फाउंडर कौन है। आप इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब सोसाइटीज पे कुछ क्वेश्चन जो है रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द पारिस इंडियन सोसाइटी। पारिस इंडियन सोसाइटी के फाउंडर जो है वो कौन है। भिकाजी कामा जो है ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या पूछा गया है। Which of the following organization published the journal called Indian Sociologist? ये जर्नल जो है मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ सब इंस्पेक्टर की वीडियो में कि ये जो जर्नल है इंडियन सोशलिस्ट जर्नल जो है न्यूज़पेपर के सेक्शन में पढ़ा चुके हैं। वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर जर्नल्स पढ़ाए थे। तो आप बताइए, Which among the following organization published the journal called Indian Sociologist? तो यहाँ पर जो है फाउंडर नहीं पूछे गए, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करती थी जर्नल कॉल्ड इंडियन सोशलिस्ट। तो कौन सी थी, इंडियन हाउस जो था वो पब्लिश करता था। देखिए इस जर्नल के बारे में आप जानते हैं कि ये जर्नल जो है वो उसके एडिटर कौन थे, श्याम जी कृष्णा वर्मा जो थे वो इसके जो है वो एडिटर थे। कब से शुरू हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त शुरू हुआ था, 1905 में शुरू हुआ था। उसके बाद जो है 1914 तक चलता है। फिर जो है ये ओरिजिनली में प्रोड्यूस जो है वो लंदन से ही हो रहा था। उसके बाद जो है जब इसके जो एडिटर जो थे यानी कि श्याम जी कृष्णा वर्मा जो थे वो पेरिस मूव करते हैं और फिर पेरिस से जो है ये जर्नल जो है वहाँ से एडिटेड होने लगा था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये बंद हो गया था और फाइनली जो है दोबारा जो है ये जिनीवा चले गए थे। फिर वहाँ पर जो है उधर से स्विट्जरलैंड चले गए थे। स्विट्जरलैंड जब चले गए थे, जिनीवा वहीं पर है, तो स्विस अथॉरिटी ने जो है इसे जो है वो बंद करवा दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है। यहाँ पर क्या पूछा गया है देख लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो किसे कहा जाता है फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ऑप्शन के बगैर भी आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये जो है राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय को जो है कहा जाता है फादर ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हमारे पास सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द सेफ्टी वैल्यू थ्योरी फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक सेफ्टी वैल्यू थ्योरी जो है वो दी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, और ये थ्योरी जो है वो देने वाले जो है वो कौन थे, ये हमारे पास पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है लाला लाजपत राय जो थे इन्होंने दी थी सेफ्टी वैल्यू थ्योरी फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं कौन थे पहले, तो वो ईएमएस जो है नबूदिरी पद जो थे ये कांग्रेस के नॉन कांग्रेस जो है पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। ऐसे पूछा भी जाता है आप जनरली के स्टैटिक जीके में कि पहली बार जो है नॉन कांग्रेस जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कौन बनी थी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे। यहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर का है, तो चीफ मिनिस्टर याद रखेंगे ईएमएस नबूदरी पद जो थे वो पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27,
Who among the following was the immediate cause of the Quit India movement? अब बहुत से causes हो सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के, अगर हम बात करते हैं इमीडिएट काज का, इमीडिएट काज जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का, who among the which among the following was the immediate cause? तो इमीडिएट काज क्या था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो क्यों हुई थी? क्रिप्स मिशन के बारे में आप जानते हैं, इस क्रिप्स मिशन का जो है फेलियर हुआ था, उसके बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गई थी, तो ये एक इमीडिएट काज था। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये हमारे पास। Who among the following said the Rowlatt Act is preventive murder? तो ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले मॉन्टेग्यू थे। तो मॉन्टेग्यू जो है याद रखेंगे, इन्होंने कहा था कि जो रोलेट एक्ट है ये प्रिवेंटिव मर्डर है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। Who among the following cities are the first instance of सत्याग्रह in India? हम जानते हैं गांधी जी जब आते हैं इंडिया आने के बाद जो है वो 3 सत्याग्रह करते हैं, जो एक अहमदाबाद में करते हैं, दूसरा जो है वो चंपारण में करते हैं और खेड़ा में करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया which among the following cities are the first instance of सत्याग्रह in India? तो सबसे पहले जो है कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में हुआ, याद रखेंगे यहाँ पर अहमदाबाद सही आंसर होगा। और आगे चलते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया एक बुक है इसके बारे में, न्यू लैम्प्स फॉर ओड। न्यू लैम्प्स फॉर ओड जो है किसने लिखी हुई है? तो अरविंदो घोष जो है इन्होंने जो है वो लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है? Who among the following is thought as a pioneer of economic nationalism? Who among these is thought of as a pioneer of the economic nationalism? तो किसे कहा जाता था? आरसी दत्त को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, इन विच ईयर लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइन? लियाकत नेहरू पैक्ट जो है कब जो है वो साइन किया गया? 1950 में साइन किया गया था। सिंपल सी डेट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, एट विच अमंग द फ्लोइंग प्लेसेस नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? नेशनल फ्लैग जो है सबसे पहले इंडिया में जो है कहाँ पर होस्ट किया गया? तो हम सभी जानते हैं बंगाल जो है, यहाँ पर जो है मूवमेंट चल रही थी फ्रीडम की, तो बंगाल ही जो है वो आंसर होगा। और यहाँ पर बंगाल का ऑप्शन जो है वो कलकत्ता है, कलकत्ते में जो है सबसे पहले जो है वो जो है नेशनल फ्लैग जो है होस्ट किया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 होगा। 35 में हम देखेंगे क्या पूछा गया है, Who among the following was the president of Indian National Congress at the time of independence? तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंस के वक्त जो है पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो कौन जो है वो क्या थे? प्रेसिडेंट थे। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक तो ये पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब इंडिपेंडेंस हो गया, आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो पहले बने थे वो कौन थे? तो फिलहाल जो यहाँ पर पूछा गया है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सेशंस में। Who among the following was the president of Indian National Congress at the time of independence की बात करेंगे, JB कृपलानी होंगे, ये इंडिपेंडेंस के वक्त थे। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देंगे आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द नेम ऑफ विच among the following Mughal emperor the East India Company struck the first coin in India? अब मुगल एम्परर के नाम पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कुछ कॉइन्स जो है पहली बार जो है यहाँ पर जो है वो बनाए थे। वो किसके नाम पे बनाए थे? वो कौन से मुगल एम्परर थे? तो वो फारूक शाह जो थे इनके नाम पे जो है वो बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ना था, 37 भूल गए हम। चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है फिर से। In which of the following session of the Indian National Congress Dadabhai Naoroji was elected the president for the first time? तो बताइए कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहां पर दादाभाई नौरोजी जो थे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? देखिए, पहले सेशन में तो डब्ल्यूसी बैनर्जी थे और सेकंड सेशन जो हुआ था वहां पर दादाभाई नौरोजी थे। तो ये सेशन जो है वो कहां पर हुआ था? पहला तो बम्बई में था, दूसरा कलकत्ते में था, तो ये कलकत्ता वाला होगा। अच्छा, कब हुआ था? 1885 में कांग्रेस बनती है, तो अगला सेशन जो है 86 में हुआ था, तो 86 में ही जो है ये होंगे वहां पर दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन है, Who among the following had established a branch of Muslim League in London?
मुस्लिम लीग की जो है ब्रांच जो है लंदन में खोली गई थी। किसने एस्टेब्लिश की थी वो ब्रांच? तो वो थे आमिर अली। याद रखेंगे, आमिर अली ने खोली थी। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड द फेमस ड्रामा नील दर्पण इन इंग्लिश। नील दर्पण एक ड्रामा है इंग्लिश में, तो सबसे पहले जैसे ट्रांसलेट करने वाले कौन थे? मधुसूदन दत्ता जो थे, इन्होंने जो है ट्रांसलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, who among the following organization was established and led by the Latika Ghosh during the freedom struggle of India? तो आप बताइए, who among the following organization established and led by Latika Ghosh was during the freedom struggle of India? तो लतिका घोष ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश की थी? ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के लिए वो थी महिला राष्ट्रीय संघा। तो याद रखेंगे, ये लतिका घोष ने एस्टेब्लिश की थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट डेयरिंग मर्डर who committed the most daring murder of Sir Curzon Wheely in 1907 in a public meeting in London? तो आप जानते होंगे एम एल ढींगरा का नाम कोई भी भूलेगा नहीं कि एम एल ढींगरा ने जो है मर्डर किया था किसका? सर कर्जन व्हीली का 1907 में। क्वेश्चन 42 है। 42 में क्या पूछा गया है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, और मैं आपको सारे गवर्नर जनरल ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग रिपीट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अगर आता है तो लॉर्ड रिपन जो है, इनका नाम हम भूलेंगे नहीं। अगला हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, इन विच ईयर, किस साल में सबमरीन टेलीग्राफी सिस्टम वाज ओपन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप? इंडिया और यूरोप के बीच में जो है सबमरीन टेलीग्राफी सिस्टम शुरू हुआ, 1865 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेशन the concession was given by Congress to Muslim League in acceptance of the split electorate in 1916? तो ये तो लखनऊ सेशन की बात है। तो इम्पोर्टेंट सेशन है लखनऊ सेशन जो 1916 में हुआ था। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग दोनों ने जो है पार्टिसिपेट किया था सेशन में। तो ये इम्पोर्टेंट है। 1915 में गांधी जी आए थे, उसके बाद जो है सेशन हुआ था। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, आफ्टर द फेलियर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्वराज पार्टी जो है बनी थी? स्वराज पार्टी कब बनी थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वापस ले लिया गया था, उसके बाद जो है स्वराज पार्टी बनी थी। क्वेश्चन है 46, हु अमंग द फ्लोइंग पब्लिश्ड लीडर्स संबद्ध कमोडी? तो इसको पब्लिश करने वाले जो थे राजा रोमन राय थे। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है। देखिए, हम पढ़ भी चुके हैं पहले, प्रिंटिंग प्रेस जब हमने पढ़ा है, हु अमंग द फ्लोइंग ब्रॉट द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन इन इंडिया? पहली प्रिंटिंग मशीन जो है प्रोटेगुइज ही लेके आए थे अपने साथ, पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, Who among the following was the apex court in India during the British area? ब्रिटिश एरिया के वक्त जो है अपेक्स कोर्ट इंडिया का कौन सा था? फेडरल कोर्ट है, प्रेसिडेंसी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड है, या प्रीवियसी काउंसिल है? तो प्रीवियसी काउंसिल को ही अपेक्स कोर्ट जो है कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिख गुरु इज नॉन टू हैव कंप्लीटेड द श्री हरमिंदर साहिब? श्री हरमिंदर साहिब को किस जो है सिख गुरु ने जो है वो कंप्लीट किया था? तो यहाँ पर जो है हमारे पास सही आंसर जो होगा श्री गुरु अर्जुन देव जो होंगे, इन्होंने जो है वो कंप्लीट किया था। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बता सकेंगे आप इसका आंसर? हु अमंग द फ्लोइंग फॉर्म द ग्रुप ब्रदर्स ऑफ इंडिया? ब्रदर्स ऑफ इंडिया ग्रुप किसने बनाया था? एनी बेसेंट ने बनाया था। तो एनी बेसेंट जो है वो काफी जो है वो एक्टिव थी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ द सूरत वाज डैश इन द ईयर? सूरत ट्रीटी जो है किस साल हुई थी? 1775 में हुई थी। 1775 में जो है ट्रीटी ऑफ सूरत हुई है। बहुत सी ट्रीटीज हम पढ़ चुके हैं वार्स की वीडियो में, आप वार्स की वीडियो देखें, वहां पर वार्स भी पढ़ाई है और ट्रीटीज भी पढ़ाई है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डैश
एक्ट। तो किस एक्ट की बात की गई है कि ब्रिटिश क्रोन एज्यूम्ड डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इन द न्यू ब्रिटिश राज। तो ये कौन सा एक्ट था? 1858 का, रिवोल्ट के बाद की बात है कि एक्ट जो था 1858 का था। क्वेश्चन नंबर 54 है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। द पॉलिसी ऑफ डॉक्टर इन द लैब वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो कौन किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी, याद रखेंगे। अब वो सिंपल क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और अभी भी उम्मीद है कि आएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन, कब बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885 में बनी है। कहां पर बनी थी? बम्बई में, सूरत कॉलेज में बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन, कब पास किया गया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? 1878। कहां पर है? देखिए पहला ही आंसर है। अच्छा, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक पास किसने किया लॉर्ड लिटन के टाइम में, और बनता है कि इसको रिपील किसने किया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और डेट तो याद रखेंगे आप। अब क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय। तो इंग्लैंड उस टाइम जो है, उस इंग्लैंड पे कौन रूल कर रहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आई? उस टाइम जो थी इंग्लैंड में जो रूल कर रहे थे वो स्टॉट्स थे। ठीक है, तो ये एक डायनेस्टी थी इंग्लैंड में जो उस टाइम जो थे इंग्लैंड में जो है वो रूल कर रही थी, याद रखेंगे इसे। क्वेश्चन है 58, महर्षि दयानंद सरस्वती was an important Hindu religious scholar, reformer and founder of। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के जो है फाउंडर थे। तो ये क्वेश्चन में जो है पूछा गया है वो किसके जो है वो फाउंडर थे। ठीक है, तो आर्य समाज के ही फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, who founded the Indian House in London and guided other revolutionaries। इंडियन हाउस जो है लंदन में बनाया गया था, इसके बारे में मैंने पहले भी बोला था। अभी आपको एक न्यूज़पेपर के वक्त इंडियन हाउस जो है वो पब्लिश करता था लंदन से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हु फाउंडेड द इंडियन हाउस इन लंदन, और वो न्यूज़पेपर लिखने वाले भी श्यामजी कृष्णा वर्मा ही थे। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है इंडियन हाउस लंदन में बनाया था और गाइड करते थे, दूसरे रेवोल्यूशनरीज जो थे उनको गाइडेंस देते थे। फिर हमारे पास जो है सत्या प्रकाश जो है वो किसने लिखी है? तो ये थी दयानंद सरस्वती ने लिखी हुई है। तो यहाँ पर आज हमने 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए। आज हमने इस वीडियो में 17 मिनट में जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ऑप्शन का इंतजार नहीं किया हमने, डायरेक्ट जो है जो आंसर है वो आपके सामने दिया, ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।